फैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं ताकि ये बहुत अच्छा कर पाए एग्जाम के अंदर। धन्यवाद सर। मैं बता देता हूँ सर स्टूडेंट को सभी को कि जूलॉजी में मोस्टली 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है जूलॉजी को। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करते हैं तो एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, अकशेरुकियों को पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो उसमें एंटेमोलॉजी आती है, कीट विज्ञान आता है जो सब लेते हैं। और थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो वो वर्टिब्रेट्स की आती है। अब हम पहली यूनिट की बात करते हैं, जो यूनिट फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की जो बेसेज है उससे क्वेश्चन आता है हर साल, चाहे वो आईसीआर हो चाहे वो जेट हो। जेट 2019 से भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे चलते हैं तो फाइलमों से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से फाइलम इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं पहले ब्रीफ लेवल पे। सबसे पहले एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है जेट वाले स्टूडेंट के लिए? क्योंकि एनिलिडा में हम आर्थोरम केचुए की बात करते हैं और आर्थ्रोपोडा में हम कॉकरोच की बात करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। आर्थोरम से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है और ऐसे ही क्वेश्चन कॉकरोच से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइलम है। अब हम बात करते हैं अर्थोरम में, तो अर्थोरम में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, इस साल 2019 में भी आया था, 2018 की बात करते हैं तो वहाँ भी आया था। इसके अलावा कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से वेटेज ज़्यादा रहता है, जेट में आने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा और फाइलमों की हम बात करते हैं, प्लेंटेलमंथीज फाइलम की बात करें, स्लेंटेटा की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो प्लेंटेलमंथीज फाइलम है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम फेशियल हाइड्रेटिका को पढ़ते हैं जो आपके 12th के सिलेबस में भी है, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में तो अमीबा से एक क्वेश्चन बनता है। मतलब टोटली कुल मिला के हम बात करें तो 5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो मोस्टली यही कंप्लीट हो जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। वहाँ से कहाँ से बनेगा तो एक तो अमीबा से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा सर हम बात करें तो केचुए से, कॉकरोच से और प्लेंटेलमंथीज से, मतलब ये और एक क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वहाँ से टोटली 5 क्वेश्चन बनते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट लाइनें वहाँ नोट्स में लिखा दी जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना है। तो ये तो हुआ फर्स्ट यूनिट की बात। हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में हम टॉपिकों की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, तो मोस्टली 3 टॉपिक है आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा वेटेज ज़्यादा है और थ्योरी कम है। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, मेल और फीमेल को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्टली फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें ओवेरी की स्ट्रक्चर, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, टाइप ऑफ एग्स, ये सब वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चन आता है, जेनेसिस से हम बात करते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ओवेरी की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो फिक्स मैंने देखा है 2010 से लेकर 2019 तक जो पेपर है वहाँ से एक क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो जी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन जो 4-5 बार जेट में रिपीट हो चुका है वो टाइप ऑफ एग्स की बात करते हैं। तो इंसेक्ट में किस टाइप के एग मिलते हैं, है ना सर, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें सेंट्रोलेसिटल एग वो काफ़ी 2018 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है वो। इसके अलावा हार्मोन से एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है, वो 2020 में हो तो भी उसमें भी हार्मोन से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, तो इसके टॉपिक की बात करते हैं वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम 2 चीज़ों के पढ़ते हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं सर, इसमें जेट का वेटेज है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कभी 1 कभी 2। आईसीआर की बात करते हैं 2019 की हम बात करें आईसीआर की तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे सर जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो डब्ल्यूबीसी से और एक प्लेटलेट्स के जो क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आईसीआर में ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं जी। अब हम बात करते हैं हर्ट की बात करते हैं, तो हर्ट में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे नोड, एबी नोड से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ज़्यादा आते हैं। ऐसे नोड से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें ईसीजी की, 2019 में हम आईसीआर की बात करें 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से सर। तो पहला तो ईसीजी का क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मली ईसीजी का जब हम डायग्राम पढ़ते हैं उसी में इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लास्ट में डिजीज पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, वहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था। इससे पहले 2013 में भी आईसीआर में पूछा गया हुआ है जी। ये 2 क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है सर। ये लगभग ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप में से लगभग 1 क्वेश्चन आता ही है। ब्लड ग्रुप से वो तो ब्लड ग्रुप में 1 क्वेश्चन, चाहे वो जेट का हो, जेट में भी इनको नॉर्मल क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डोनर, इनके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम
हमने देखा अभी तक जेट में 4 या 5 बार तो एक डिफ्यूजन का सरल विसरण का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एलोलाई में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो किसके माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब नोट्सों में लिखा जाता है और वैसे 4-5 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन कि भाई प्लाज्मा के द्वारा कितना % होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और हम देखें तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं तो जो डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जेट में और 1 या 2 क्वेश्चन ICR में आते हैं टोटली। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा 2019-2018 में एडिशन कर दिया गया मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इससे कोई क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, फिर भी संभावना रहती है कि क्वेश्चन आ जाए। तो सर इस प्रकार हम बताएं कि जूलॉजी में हम 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट की बात करें तो टोटली 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से इनवर्टिब्रेट्स में 5 और वर्टिब्रेट्स में सिस्टमों से 5, टोटली 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने बच्चों को पूरा जो जूलॉजी की जो 2 यूनिट सर के पोर्शन से आती है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे जो किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वो इन सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे और इनका जितना हो सके उतना बेनिफिट्स उठाएंगे। अब JET की अपना बात कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन यूँ